नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, विच नेशनल हाईवे विल बी डेवलप्ड फ्रॉम बक्सर टू वाराणसी। तो बक्सर से वाराणसी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग होगा 319 ए, 319 ए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात हमने यानी कि हमें बताई गई है। किसने बताया? तो नितिन नवीन ने। नितिन नवीन हैं कौन? ये हैं बिहार रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर। ठीक है, बिहार के ये मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। ये जो नेशनल हाईवे होगा ये 45 किलोमीटर होगा, इसकी लंबाई होगी। एक्सपेक्टेड यानी कि एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो करीबन बताया जा रहा है 428 करोड़ रुपीस। तो बिहार में हाल ही में 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो कि प्रपोज्ड हैं, जो बनने हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो नेशनल हाईवे से ऊपर का जो बढ़िया क्वालिटी का रोड होता है उसको हम एक्सप्रेसवे कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में अभी तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, बट प्रपोज्ड है 4 ऐसे एक्सप्रेसवे जो बनने वाले हैं इन फ्यूचर। पहला जो है औरंगाबाद से ये जयनगर तक जाएगा। जयनगर आपको मिलेगा मधुबनी ज़िले में। दूसरा आपको मिलेगा रक्सौल से कहाँ? पटना। रक्सौल से पटना को जाएगा। तीसरा जो आपको मिलेगा, अरे ये जो होगा ना, रक्सौल से पटना होते हुए ये जाएगा कोलकाता को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो एक्सप्रेसवे बिहार में बनेगा वो रक्सौल कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण को मिलेगा। यहाँ से पटना होते हुए ये कोलकाता जाएगा एक्सप्रेसवे। तीसरा होगा बक्सर से भागलपुर। ठीक है, और चौथा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा हाल ही में ये प्रपोज किया गया है। हाल ही में गोरखपुर से यूपी का जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, गोरखपुर से ये जाएगा सिलीगुड़ी तक। सिलीगुड़ी आपको मालूम होगा ये बंगाल में है। नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन उपाध्याय हु बिलोंग्स टू गया घराना हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज गया घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित मदन मोहन उपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे? तो वो थे तबला प्लेयर। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो लखनऊ आकाशवाणी है वहाँ से रिटायर्ड थे, तो ये भी याद रख सकते हैं। सो नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द क्यूवन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो क्यूवन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक काफ़ी इम्प्रेसिव रही, 83rd। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमारा जो पासपोर्ट है, जो देश का पासपोर्ट है, वो 7 अंक स्ट्रॉन्ग हुआ है, मजबूत हुआ है। जी हाँ, पिछले साल यानी कि 2021 का ये इंडेक्स आया था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तब हम 90th पोजीशन पे थे, 90th पे। अब हम 83rd पे हैं। तो हमारा पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये आप देख पाओगे। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, यानी कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप दुनिया के 60 ऐसे देशों में वीज़ा फ्री घूम सकते हो। क्या घूम सकते हो? वीज़ा फ्री। आप वहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा, बिल्कुल वहाँ पे वीज़ा आपको नहीं लगेगा। ऐसे 60 देश में आप घूम पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा।
अच्छा, तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया? तो हर बार की तरह दो ही होता है जो टॉप करता है, वही दोनों में से एक तो है जापान। तो इस बार दोनों ने ही टॉप किया है, जापान और सिंगापुर। ठीक है, हर बार होता है, कभी जापान टॉप करता है, कभी सिंगापुर, कभी जापान, कभी सिंगापुर तो कभी जापान, ऐसा ही। लेकिन इस बार जो है दोनों ने ही टॉप किया है, दोनों का पोजीशन जो है रैंक है फर्स्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये टॉप हैं, यानी कि इनका जो, अगर पासपोर्ट जापान का पासपोर्ट है, अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है, यानी कि आप 192 कंट्रीज़ में बिल्कुल वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वहाँ आपको वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, याद रखिएगा। और रिलीज किसने किया है? तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, हेनली। ठीक है, हेनली यहाँ पे रिलीज़ किया, हेनली एक फर्म है। नेक्स्ट सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब विल बी सेटअप इन, भारत का पहला हेली हब स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाना है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुरुग्राम आपको मालूम होना चाहिए, ये है हरियाणा में। ठीक है, काफ़ी डेवलप्ड सिटी है गुरुग्राम, तो ये आप समझिएगा। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। जी हाँ, भारत के गुरुग्राम में मिलेगा। वो कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी नींव रखी थी, इसकी फाउंडेशन किया था। और हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज़ में भी था। किस लिए? तो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102nd मेंबर बना है कौन? तो एक कंट्री है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये दोनों एक ही कंट्री है। ठीक है, नाम ऐसा ही इसको बोला जाता है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये अलग कंट्री नहीं है, एक ही कंट्री है। ठीक है, तो ये 102nd मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 101 था, फर्स्ट में था ये यूएसए, अमेरिका था इसका, अमेरिकी बना था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हेली हब, यानी कि गुरुग्राम में ये हेली हब अगर बन जाएगा तो क्या होगा कि जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, वो सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, विच ओलंपिक विनर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डीएसपी ऑफ असम पुलिस? तो किस ओलंपिक विजेता को असम पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया गया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? तो ये हैं लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये एक बॉक्सर है। ठीक है, और लवलीना बोरगोहेन ने इस बार जो ओलंपिक हुआ था 2020 ओलंपिक, जो 2021 में ये ओलंपिक हुआ था, तो इस ओलंपिक्स में इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, तो एक तरह से ये प्लेयर को सम्मान दिया जाता है, एक ऑनर दिए किया जाता है, तो उन्हें डीएसपी का पोस्ट ये दिया गया है। असम की डीएसपी बनी है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो ये चीज़ें। और लास्ट ईयर अगर बात करो 2021 की, तो पिछले साल जो हिमा दास हैं, ये भी असम की हैं, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। हिमा दास स्प्रिंटर हैं, इन्हें भी डीएसपी बनाया गया था लास्ट ईयर, तो ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रख सकते हैं, असम की पहली वीमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। ठीक है, आईजी के पोस्ट पर पहली असम की महिला कौन बनी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो असम की पहली महिला ये आईजी बनी है, तो ये हैं वायलेट बरुआ। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ MPATGM विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO? तो MPATGM क्या है जिसका DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण
किया गया है। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MP-ATGM जो है यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और रेंज कितना है, इस तरह के सवाल में रेंज भी पूछता है। तो रेंज इसका 200 से 300 मीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? DRDO ने तो लॉन्च किया है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा और इसके हेड हैं अभी G सतीश रेड्डी। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? MP-ATGM को इसको मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये एक याद रखिएगा, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये काफ़ी डिफेंस मशीनरी बनाती है, डिफेंस में काफ़ी इसका नाम है भारत में। तो ये हमेशा आपको जीके में या फिर करंट अफेयर्स में आपको दिखता रहेगा, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप? तो ये एक किताब है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप, ये एक्चुअली में इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी दो तरह की होती है, एक ऑटोबायोग्राफी और एक होती है सिर्फ बायोग्राफी। क्या फ़र्क है दोनों में? ऑटोबायोग्राफी जिसको वो मेरी बायोग्राफी है, हमने खुद लिखा है, तो अरुंधति राय की बायोग्राफी है और इन्होंने खुद से लिखा है, तो ये हो गई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगर किसी और की बायोग्राफी है और उसको किसी और लेखक ने लिखा है तो वो सिर्फ होगी बायोग्राफी। तो ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है, तो वो आपको समझना चाहिए। अच्छा, अरुंधति भट्टाचार्य हैं कौन? ये हैं फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं। और एक बात और, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली विमेन चेयरपर्सन अगर नाम आएगा तो वो नाम आएगा अरुंधति भट्टाचार्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला 2022 इज करेंटली अंडर वे इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? तो गंगा सागर मेला 2022 वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में चल रहा है? तो ये चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इनाग्रेशन किसने किया है? तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसका इनाग्रेशन किया है, गंगा सागर मेला। देखिए, गंगा सागर मेला हिंदू पिलग्रिमेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। गंगा सागर बहुत से लोग जो हिंदू हैं वो जाना चाहते हैं। गंगा सागर बेसिकली ये कन्फ्लुएंस है दो नदियों का, एक्चुअली कहिए कि समंदर से। जो गंगा नदी है ना, जो गंगा नदी बंगाल होते हुए, ठीक है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मिलती है ना, उसके कन्फ्लुएंस पे लोग नहाते हैं। और एक ये धारणा है अपना कि वहाँ पे नहाने से सब कुछ शुद्ध होता है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो गंगा सागर एक गांव है, विलेज है। और वही वो विलेज है कहाँ पे? ये आपको मिलेगा साउथ 24 परगनास। क्या है साउथ 24 परगनास? ये वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। जी हाँ, ये वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है गंगा सागर। यहाँ पे मेला लगता है, ये जब जो मकर संक्रांति पे यहाँ पे मेला लगता है और लोग वहाँ पे नहाने जाते हैं गंगा सागर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व मिलेगा।
बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू हैव अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है डेविड बेनेट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डेविड बेनेट एक अमेरिकन व्यक्ति हैं, करीबन 57 ईयर इनका एज हो रहा होगा, और इसको यूएस डॉक्टर, अमेरिकी डॉक्टर ने एक सूअर का दिल, सूअर का हार्ट इन्हें ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है, और उसके बाद ये बिल्कुल अब स्वस्थ हो चुके हैं, और ये सूअर का हार्ट जो है बिल्कुल सेट कर गया है। तो ये दुनिया के पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिनका हार्ट जो है वो एक सूअर का है। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, ये अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और आपको मालूम होगा कैमला हैरिस जो हैं वो इंडियन ओरिजिन विमेन हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राघवेंद्र तंवर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट्स की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो एस सोमनाथ इसरो के 10वें चीफ बन चुके हैं। और विनी महाजन जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री में, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसमें ये चीफ सेक्रेटरी बन चुकी हैं। ठीक है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी नए अपॉइंट किए गए हैं, क्या नाम है? आमिर सुबहानी। ठीक है, ये बिहार के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट डैनियल ऑर्टेगा हैज़ बीन स्वर्न इन फॉर द 4th consecutive टर्म। तो किस देश के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा ने लगातार चौथी बार शपथ ली है प्रेसिडेंट के तौर पे? तो ये देश है निकारागुआ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और निकारागुआ का कैपिटल आपको कहाँ मिलेगा? मानागुआ। ठीक है, निकारागुआ कैपिटल मानागुआ, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट, एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? रोसारियो मुरिलो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शटलर टू बिकम द जूनियर नंबर 1 प्लेयर। जूनियर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? ठीक है, शटलर भी बैडमिंटन की तरह ही समझिए। ठीक है, तो ये कौन है? तस्मीन मीर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और तस्मीन मीर मात्र 16 साल की लड़की है। ठीक है, जो कि अभी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF की जूनियर रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है। क्या? वर्ल्ड नंबर 1 है। ये 16 साल की इंडियन लड़की है तस्नीम मीर। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? देश में कहाँ से? देश में किस राज्य से? गुजरात से। ठीक है, बात कम एज की कर रहे हैं, तो एक 15 साल का इंडियन लड़का, कौन? भरत सुब्रमण्यम। ये बना है 73rd ग्रैंड मास्टर। ऑब्वियसली चेस ग्रैंड मास्टर बनाया, 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बनाया भरत सुब्रमण्यम, जो कि
तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।